Hello children, today we are going to do the part C of this chapter, chapter number 5. The name of this chapter is In Search of Peace, बुद्ध एंड महावीर, कि जो सच की खोज करने के लिए बुद्ध और महावीर ने जो निर्वाणा किया था, जो घर का त्याग किया था, उसके बारे में इस चैप्टर में हम देख रहे हैं। तो हमने गौतम बुद्ध जी के बारे में देख लिया था, नाउ महावीर स्वामी। Jainism also has an important place in Indian society like Buddhism. जैसे बुद्धिज़्म को एक इम्पोर्टेंस दिया गया है इंडियन सोसाइटी में, रिलीजन में, ऐसे जैनिज़्म भी है। देयर आर टोटल 24 तीर्थंकर इन जैनिज़्म। जैनिज़्म में टोटल जो तीर्थंकर हैं, जो गुरु हैं, वो कितने हैं? 24। उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। आगम्स आर द मेन सोर्स ऑफ नोइंग अबाउट जैनिज़्म। आगम जो है, इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा जैनिज़्म के बारे में। अकॉर्डिंग टू दीज टेक्स्ट द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज़्म वाज ऋषभदेव एंड और आदिनाथ। जो पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव और आदिनाथ उन्हें कहा जाता था। एंड 23rd तीर्थंकर वाज पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ वाज द सन ऑफ किंग अश्वसेन ऑफ काशी। तो पार्श्वनाथ जो थे वो अश्वसेन के पुत्र थे, काशी के। ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30 एंड बिकम अ हर्मिट एंड प्रीच। तो जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने घर त्याग दिया था 30 साल की उम्र में और साधु बन गए थे और उपदेश देते थे जैनिज़्म। प्रीच जैनिज़्म, किसके बारे में उपदेश देते थे? जैनिज़्म के बारे में। ही अपोज वैदिक रिलीजन एंड रिचुअल एंड कास्ट सिस्टम। जो वैदिक जो सिस्टम था, रिलीजन था, उसको अपोज किया इन्होंने। ही गेव द प्रीचिंग ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस, अस्टाई एंड नॉन पोसेसिवनेस। आफ्टर हिम महावीर स्वामी वॉज द 24th एंड लास्ट तीर्थंकर। तो ये सब इन्होंने इसके ऊपर उपदेश दिए, सच्चाई, अहिंसा, असत्य, इसके बारे में। और ये 23rd थे पार्श्वनाथ। तो इनके बाद कौन है? महावीर स्वामी, जिन्होंने इनको फॉलो किया। और जो महावीर स्वामी थे वो 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी अर्ली लाइफ। तो महावीर स्वामी जी की जो शुरुआत की जीवन थे उनके बारे में देखेंगे। महावीर स्वामी वॉज बॉर्न इन गणात्रा क्षत्रिय डायनेस्टी ऑफ कुंडग्राम, रिपब्लिक ऑफ वाजी यूनियन। कुंडग्राम गांव में इनका जन्म हुआ था, जो वाजी रिपब्लिक का एक यूनियन था। हिज चाइल्डहुड नेम वाज वर्धमान। ठीक है, उनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। हिज फादर सिद्धार्थ वाज द किंग ऑफ रिपब्लिक। जो उनके फादर थे सिद्धार्थ, वो किंग थे। महावीर स्वामी's मदर्स नेम वाज त्रिशला देवी। त्रिशाला देवी, उनकी मम्मी का क्या नाम था? त्रिशाला देवी। His elder brother's name was Nandivardhan. Like Gautam Buddha, Mahavir Swami was also a prince, thus he acquired knowledge of many arts. गौतम बुद्ध की तरह महावीर स्वामी भी क्या थे? प्रिंस थे, जिन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई बहुत सारे कल्चर्स में, आर्ट में। He was married to Princess यशोदा। यशोदा के साथ उनकी मैरिज हो गई। His daughter's name was प्रियदर्शनी। और उनकी जो डॉटर थी, किसकी? महावीर स्वामी की, उनकी डॉटर का नाम था प्रियदर्शनी। लिविंग होम एंड साधना। अब जो घर सेक्रीफाइस जो किया उन्होंने, घर छोड़ा और जो साधना की, उसके बारे में देखेंगे। ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30 years इन सर्च ऑफ नॉलेज। उन्होंने घर त्याग दिया 30 साल की उम्र में और किसकी खोज में निकल गए? ज्ञान की खोज में। ही लिव्ड लाइफ as a bhikshuk beggar and did a harsh penance for 12 years. किसके रूप में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया? बैगर, एक भिक्षुक के रूप में। On the bank of river Rijupalika, he attained the highest knowledge like केवल ज्ञान। ठीक है, क्या किया था इन्होंने? रिजुपालिका जो नदी है, वहाँ बैठकर ज्ञान प्राप्ति की, जिसे केवल ज्ञान कहा गया। एज ही कॉन्क्यूर्ड हिज माइंड एंड सेंस ही वॉज कॉल्ड जिन। और उन्होंने विजय पा लिया था अपनी बुद्धि पर, अपनी शक्ति पर, इसलिए इन्हें जिन भी कहा जाता था।
सच ग्रेट माइटी वर्धमान केम टू बी नोन एज महावीर, और इन्हीं वर्धमान को आगे चल के क्या कहा गया, महावीर। प्रीचिंग, जो उनके उपदेश थे, लाइक बुद्ध महावीर स्वामी टू लिव दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर एंड सोरो। जैसे बुद्ध, लाइक बुद्ध महावीर स्वामी जी का भी कहना था कि वर्ल्ड जो है वो डर और दुखों से भरा हुआ है। ही रिजेक्टेड गॉड्स एग्जिस्टेंस, भगवान का जो अस्तित्व था उसको उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट किया। हिज टीचिंग आर नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ त्रिरत्ना, जो इन्होंने उपदेश दिए, जो ज्ञान दिया इन्होंने, उसे त्रिरत्न कहा गया। ही प्रीच द फॉलोइंग 5 वर्ड्स, इनका जो उपदेश था वो 5 मुख्य इसकी विशेषताएं थी। जैसे नॉन वायलेंस, पहला, महावीर स्वामी बिलीव दैट वायलेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इविल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। महावीर स्वामी जी का क्या कहना था कि जो वायलेंस है, जो हिंसा है, वो सबसे बड़ी बुराई है ह्यूमन सोसाइटी की। There should not be violence of any kind. Even the smallest creature has the right to live. अहिंसा, हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा कौन करता है, ताकतवर व्यक्ति करना चाहता है, किसके ऊपर, कमजोर के ऊपर। तो इनका कहना था जो छोटे लोग हैं, जो छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं, ठीक है, उनको भी जीने का हक है, उन्हें हमें नहीं मारना चाहिए। इवन मेंटल वायलेंस शुड नॉट बी डन, मेंटली भी हमें उन्हें हैरास नहीं करना चाहिए। प्रोटेक्टिंग एनिमल इज द रियल ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का जो मेन ड्यूटी है वो क्या है, किसकी रक्षा करना, एनिमल्स की। सेकेंड वन, ट्रुथ, वी शुड नेवर स्पीक लाइज, वी शुड नॉट स्पीक विदाउट थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग। हमें पहली बात, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, हमें बिना सोच समझ के नहीं बोलना चाहिए। पहले सोचिए, समझिए, फिर बोलिए। We should abstain anger to follow the truth. The truth should always be followed in every situation. देखिए, अगर सच जो है ना वो आप आज बोलिए या आज से 10 साल बाद बोलिए या कभी भी लाइफ में बोलिए, सच सच रहता है। बट झूठ जो है, एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और एक ना एक दिन सच्चाई सामने आती है। तो इनका यही कहना था महावीर स्वामी का कि सच हमेशा सच ही होता है किसी भी सिचुएशन में, इसलिए हमें सच को फॉलो करना चाहिए। अष्टे, थेफ्ट इज द बिगेस्ट इविल, चोरी जो है ये सबसे बड़ी बुराई है। वी शुड नॉट टेक एनीबडीज थिंग विदाउट हिज हर परमिशन, हमें कभी किसी की चीज़ नहीं लेनी चाहिए उनके परमिशन के बिना। एंटरिंग एनीबडीज हाउस विदाउट परमिशन इज ऑल्सो लाइक स्टीलिंग, किसी के घर में बिना परमिशन घुस जाना है, ये भी एक चोरी है। बाय सेइंग सो ही ट्राई टू कीप द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम अवे फ्रॉम स्टीलिंग। ये उपदेश देकर महावीर स्वामी क्या करना चाहते थे कि लोगों को, सोसाइटीज को बचाना चाहते थे चोरी से। नॉन पॉसेसिवनेस, अपरिग्रह, men should not store goods, possessions, ornaments or clothing beyond their requirement. अपरिग्रह मतलब इकट्ठा, बहुत सारा धन इकट्ठा करना। तो इनका कहना है कि इंसान को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। कीपिंग द थिंग्स एज पर रिक्वायरमेंट, रिड्यूस कलेक्शन इंस्टिंक्ट इन अ पर्सन एंड थिंग लाइक ग्रेन, रीच अप टू द पुअर पीपल। दिस वॉज हिज इम्पॉर्टेंट मैसेज। इनका कहना था महावीर स्वामी का कि आप उतना ही धन, उतनी ही चीज़ इकट्ठा करिए जितनी आपको ज़रूरत है, और आपकी ज़रूरत से आपके पास धन, आपके पास चीज़ें ज़्यादा हैं तो उसे गरीबों में बांट दीजिए। ब्रह्मचर्य, ही स्पेसिफिकली टोल्ड जैन मॉन्क्स एंड नन्स टू ऑब्जर्व सेलिबेसी। सेलिबेसी क्या होता है, ब्रह्मचर्य, आजीवन, मतलब विवाह ना करना या फिर साधु संत बन जाना, है ना। तो उन्होंने उसको इम्पोर्टेंस दिया। महावीर स्वामी एज अ ग्रेट रिफॉर्मिस्ट, महावीर स्वामी एक बहुत बड़े सुधारक भी थे। कैसे? महावीर स्वामी अपोज रिचुअल एंड सैक्रिफाइस, ही रिजेक्टेड प्रेजेंस ऑफ गॉड, ही condemned animal sacrifice in the yagna. He said that the woman should be given equal rights like Buddha. He too preached in people's language, Prakrit, Admagdi,
with his simple and easy teaching he changed people's lives। ठीक है, महावीर स्वामी जी का कहना था कि रिचुअल्स जो हैं, ये सेक्रीफाइस जो हैं, ये गलत है। अपोज किया उन्होंने, गॉड के प्रेजेंस को अपोज किया, रिजेक्ट किया। एनिमल सेक्रीफाइस, यज्ञ में जो उनको बलि चढ़ाया जाता है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। इक्वल राइट्स दिए वुमेन को, बुद्ध जी ने जैसे दिया था अपने उपदेश, ऐसे ही इनका भी कहना, इन्होंने भी अपने जो उपदेश दिया वो प्राकृत लैंग्वेज में, मगधी लैंग्वेज में, विद अ सिंपल ईजी टीचिंग, ताकि लोगों को समझ में आए। और धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी लोगों की लाइफ को चेंज किया। निर्वाणा, ही डाइड इन पावापुरी एट द एज ऑफ 72, 72 साल, 72 ईयर्स की एज में इनकी मृत्यु हो गई। In this way, about 2500 years ago, people not got new ideas. इस तरीके से हम कह सकते हैं तो 2500 साल पहले लोगों को न्यू आइडियाज़ मिले। रिलीजियस रिचुअल्स एंड डेफिलमेंट वर रिमूव्ड, जो रिचुअल्स थे उनमें जो कमियां थी उसको हटाया गया। पीपल बिकम हिज फॉलोअर्स इन अ लार्ज नंबर, और जो लोग थे वो फॉलोअर्स बने, उनके फॉलो किया उन्होंने बहुत सारे लोगों ने। बोथ प्रीचर्स ऑब्लिज्ड पीपल टू अडॉप्ट द पाथ ऑफ पीस एंड वर्च्यू, शांति का मार्ग चुनने को कहा, उपदेश दिए और लोगों ने ऐसा किया, बहुत सारे लोगों ने। दस दे प्रमोट द वर्च्यू इन द सोसाइटी, इस तरीके से उन्होंने सच्चाई के मार्ग को, शांति के मार्ग को प्रमोट किया अपने उपदेशों से। तो यहाँ पर महावीर स्वामी के उपदेश भी इस चैप्टर में पूरे होते हैं। चिल्ड्रन, आई होप कि आप लोग अच्छे से चैप्टर को समझ गए होंगे। हमने गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जी के बारे में इस चैप्टर में देखा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, काफ़ी हमें ज्ञान प्राप्ति हुई। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।